Hello everybody. This is my second video which is based on the book Word Power Make Easy. हमारा पहला सेशन जो है वो बन चुका है। जो हमारे पहले सेशन का जो टॉपिक था या फिर जो हमारा पहले सेशन का रूट वर्ड था वो ईगो था। ये हमारा दूसरा सेशन है जिसका रूट वर्ड है ऑल्टर। और रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बेसिस पे हम कई नए नए न्यू मीनिंग सीखते हैं, न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं, है ना। ऑल्टर का मीन्स होता है अदर, ठीक है। ऑल्टर का मतलब हो गया दूसरा, अदर। उसके पहले हमें दो वर्ड के बारे में सीखना है, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनिया। देखते हैं। ईगोसेंट्रिक मीन्स होता है, ईगोसेंट्रिक, यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आप अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझते हो, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्स है, ये हम सेंटर में है। मतलब आप यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इट मीन्स दैट यू कंसीडर योरसेल्फ ब्रेव, ठीक है। आप सबसे योग्य अपने आप को समझते हो, सबसे ज्यादा लायक समझते हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ये थोड़ा ये थोड़ा सा निगेटिव पर्सपेक्टिव है ना। तो यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझते हो, आप अपने आप को यूनिवर्स सबसे योग्य समझते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, इस तरीके से आप दिखाते हो लोगों को। हमारा जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब है ईगोमेनिया। नॉर्मल लाइफ में भी मेनिया मीन्स होता है पागल, है ना। तो स्लाइटली मैड और डेंजरस मैड, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा पागल स्वभाव का है या जिसकी बातें नहीं समझ आती इतनी इजिली, तो वो होता है ईगोमेनिया, ठीक है। स्लाइटली मैड और डेंजरस मैड, इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा दो वर्ड जो था ये था ईगोसेंट्रिक, यानी यू कंसीडर योरसेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू कंसीडर योरसेल्फ सबसे ब्रेव, सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सब कुछ भी आप समझ सकते हो कि आपके जैसा इस दुनिया में बेहतर कोई नहीं है ना। ईगोमेनिया यानी थोड़ा पागल प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े पागल स्वभाव के होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। जिनका मूड कभी भी किसी भी चीज पे स्टक कर सकता है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है, यानी हमारा रूट वर्ड है, जो इस सेशन का मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स होता है अदर, जो भी मैंने आपको बताया अदर, है ना। अब इसका पहला क्या है, ऑल्टुरिस्टिक। ऑल्टुरिस्टिक ये कौन होते हैं, एक्शंस लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है। जो लोग दूसरों के बेनिफिट देखते हैं, जो लोग दूसरे की मदद करते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑल्टुरिस्टिक, है ना। ऑल्टुरिस्टिक बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, एक जैसे कोई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति है, ये दूसरों की मदद करते हैं, तो ये कौन हुए, ये ऑल्टुरिस्टिक हुए, ठीक है। ही और शी इज ऑल्टुरिस्टिक। तो एक्शन लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर, ठीक है। जो लोग दूसरों का बेनिफिट देखते हैं, है ना, ये हुए ऑल्टुरिस्टिक। और ये लोग दूसरों का बेनिफिट देखते हैं, लाइक जैसे हमारा एनजीओ हो गए, एनजीओज में भी ऐसा होता है ना। एनजीओज हो गए या फिर हमारे जो चैरिटीज होते हैं, भंडारे होते हैं, कभी कभी तो वो लोग भी कभी कभी टेम्पररी पीरियड के लिए ही, लेकिन वो लोग ऑल्टरिस्टिक बनते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है, ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है और बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका क्या नाम है इसका, ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट जैसे हम इसको ज्यादातर कोचिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा ये ऑल्टरेट है, ठीक। ऑल्टरेट डेज पे, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे है, या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना। तो ऑल्टरेट मतलब कभी कभी, तो या फिर एक दिन छोड़ के, एक दिन को एक दिन छोड़ के। हैपनिंग वन डे आफ्टर अदर रेगुलर, ठीक है, अदर डे, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है, अलग अलग दिन पे, ठीक है। एक साथ नहीं, ये नहीं पूरा वन वीक नहीं, या फिर डेली नहीं, है ना, रेगुलर नहीं। ये क्या है, ऑल्टरनेट, हैपनिंग वन डे, हैपनिंग वन आफ्टर अदर रेगुलर, या फिर अदर डे। इसका मतलब ये हो गया ऑल्टरनेट डेज। जैसे इसको हम सबसे ज्यादा कोचिंग पे ही लागू करते हैं। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑल्टरनेटिव होता है चॉइस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, क्यों, नो अदर पॉसिबिलिटी, सेकंड, रिप्लेसमेंट, बैकअप, है ना। ऑल्टरनेटिव क्या होता है, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे मान लो हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। तो लोग हमसे पूछते हैं, अगर आपका इस जॉब में नहीं हुआ या फिर अगर आप इस नौकरी में नहीं आए तो आपका ऑल्टरनेटिव क्या है, आपका बैकअप क्या है, हमारा पिछला पड़ाव क्या है ना। कि अगर हम, आपकी कोई सिक्योरिटी है इसमें, कि जैसे अगर आप इस जॉब में नहीं आते हो तो आपका कोई बैकअप है, आपका कोई ऑल्टरनेटिव है, आपने कोई ऑल्टरनेटिव सोचा है कि आप इसके बदले करोगे क्या। तो ऑल्टरनेटिव मीन्स होता है चॉइस, कि आपकी कोई और चॉइस हो सकती है। अगर आप बैंक एग्जाम में जाना चाहते हो, अगर आप एसएससी क्लियर करना चाहते हो, मान लो आपसे नहीं होता है,
तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपसे नहीं होता तो आपका बैकअप क्या है, आपका ऑल्टरनेट क्या है। तो मतलब ऑल्टरनेट मतलब होता है अपने आपके पास कोई दूसरी चॉइस है। दूसरा सबका एक ही मीनिंग होता है, चॉइस है, कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई क्यूओ है आपका, कोई पॉसिबिलिटी है, कोई सेकंड चांस है, कोई रिप्लेसमेंट है कि आप उस नौकरी को छोड़ के यहाँ रिप्लेस हो रहे हो, कोई बैकअप है कि आप अगर आपका एसएससी में नहीं होता तो आपका कोई बैकअप है कि पीछे आप जाओगे, किस चीज़ में आप जाओगे, तो आपका कौन सा ऑल्टरनेटिव है। ठीक है कि आप एसएससी अगर आपका नहीं होता है तो आप बैंक की जॉब करते हो। ठीक है, आपका कोई बैकअप आपने सोचा है इस तरीके से, है ना, ये इसको डिफाइन किया जाता है। ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिव। अब चौथा जो हमारा वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन क्या होता है, ऑल्टरकेशन भी रेगुलर बोलते हैं लोग अपनी डेली लाइफ में। ऑल्टरकेशन मीन्स मेनली होता है डिस्प्यूट, कोई लड़ाई, फाइट, क्वेरल हो गया, ऑर्ग्यूमेंटिव वर्बल डिस्प्यूट, किसी से हम अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी से अगर हमारी बात तकानी हो गई तो उसको ऑल्टरकेशन कहते हैं, लड़ाई झगड़ा। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ। यहाँ पे फाइट और क्वेरल लिखा है, लोग फाइट और क्वेरल में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। फाइट मीन्स होता है, क्वेरल मीन्स, ये दोनों जो ज्यादातर लड़ाई के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। डिस्प्यूट मीन्स होता है जो मुंह से लड़ाई लड़ी जाती है, हाथ पैर का यूज नहीं होता। फाइट जहाँ पे होता है वहां पे हम हाथ पैर सबका यूज करते हैं, है ना, हाथ पैर मारने के लिए दूसरों को, तो वो हम वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं फाइट, है ना। और हमारा जो क्वेरल है, क्वेरल जो है जब हम मुंह से लड़ाई करते हैं, किसी से वर्बल डिस्प्यूट करते हैं, किसी से हम हाथ पैर नहीं चलाते, उसमें हम अगर बात से लड़ाई करते हैं तो उसको क्वेरल बोलते हैं। तो मेनली डिफरेंस ये है कि फाइट में हम हाथ पैर का यूज करते हैं, क्वेरल में हम मुंह से लड़ाई करते हैं, क्वेरल में हम वर्बल डिस्प्यूट करते हैं। ये होता है मेन इसका मीनिंग। तो चार वर्ड हमने देखे। ऑल्टोरिस्टिक मीन्स होता है जो हम दूसरों की मदद करते हैं, इसमें आप याद करने के लिए एनजीओज को भी रख सकते हो। ऑल्टरनेट मीन्स होता है अदर डे, यानी एक दिन का एक दिन छोड़ के। ठीक है, मतलब नॉट परमानेंट, नॉट रेगुलर, बट इन टेम्परेरी, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, आपको इस तरीके से याद कर सकते हो, टेम्परेरी, है ना, ये आप याद कर सकते हो, टेम्परेरी। सो ऑल्टरनेटिव कौन, ऑल्टरनेटिव यानी चॉइस। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, चॉइस, सब्स्टिट्यूट, कोई क्यूओ। ठीक है, कोई क्यूओ हो गया, नॉट, नो अदर पॉसिबिलिटी। सेकेंड, रिप्लेसमेंट, बैकअप। ठीक है, क्या आपका बैकअप है। ऑल्टरकेशन, डिस्प्यूट, अभी मैंने आपको समझाया। हमारा जो चौथा वर्ड है और लास्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है, जनरली रिफर्स टू समवन विच होम यू आर सो क्लोज देन यू डू द सेम थिंग्स लाइक। जैसे इसमें आपका, आप अपने फ्रेंड्स को ले लो, जैसे हम ऐसा बोला जाता है कि जैसे हम होते हैं हम उसी तरीके से अपना, सबके साथ हम उसी तरीके से अपने दोस्त बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को पसंद करते हैं। तो जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, आपकी आपके फ्रेंड और आपकी आदत बिल्कुल सेम है, आप जो करते हो उसको भी वही पसंद है, आप जो खाते हो वो भी वही खाता है ना। तो ऑल्टर ईगो मतलब क्या होता है, जनरली रिफर्स टू समवन विद होम यू आर सो क्लोज, मतलब ऐसा ऐसा दिखाया जाता है कि जिनसे आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, होम यू आर सो क्लोज देन यू बोथ डू द सेम थिंग्स, और आप एक तरीके की चीजें ही करते हो। जैसे रिएक्ट सिमिलरली, कोई भी अगर कोई भी बवाल होता है या कोई भी कुछ भी ऐसा होता है तो आप एक तरीके से रिएक्ट करते हो। टेम्परामेंट, आपका जो व्यवहार है, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी एक ही तरीके का है। ठीक है, एक दूसरे के आप मिरर हो, जैसे, है ना, जैसे शीशा हो आप, एक दूसरे के एक तरीके से ही व्यवहार करते हो, एक तरीके से ही दिखते हो, इस तरीके से। इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक तरीके से आप लोग इमेजेस हो, मतलब कोई जैसे ये आप हो, ये आपको कोई फ्रेंड है, इसकी भी, ये इसको भी एप्पल पसंद है, आपको भी एप्पल पसंद है, इसको भी लड़ाई झगड़े में सेम रिएक्शन देते हैं, ये देता है, जो भी रिएक्शन ये देता है आप भी वही रिएक्शन देते हो। ठीक है, अब ये जिस तरीके से व्यवहार करता है आप भी उस तरीके से व्यवहार करते हो, तो एक तरीके से मिरर कॉपी कॉपी कैट हो आप लोग, है ना, एक दूसरे के कॉपी कैट। ठीक है, कोई भी किसी भी आप चीज को ले सकते हो, ज्यादातर ये फ्रेंड्स के लिए यूज करते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन, तो होपफुली आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सपोर्ट मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और थैंक यू सो मच। हमारा नया सेशन मैं कल अपलोड करती हूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।